शीला दीक्षित जो काम करके गई थी उसके बाद दिल्ली का कोई विकास नहीं हुआ। दिल्ली का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया केजरीवाल ने। अरे केजरीवाल कह रहे पुलिस उसके हाथ में नहीं है। बिल्कुल केजरीवाल अरे पुलिस उसके हाथ में नहीं है, मेरी बात सुनो। अरे पुलिस किसके हाथ में, मेरे को इसका बात तो जवाब दे। दुनिया को कोई केंद्र के हाथ में, दिल्ली कैपिटल है। तो फिर इससे केजरीवाल का क्या हाथ है? देखो, अरविंद केजरीवाल जी ही आएंगे चाहे किसी को भी खड़ा कर दिया जाए। मोदी जी भी खड़े कर दिए, वो भी हारेंगे इनके सामने। दिल्ली में चुनाव है और दिल्ली के चुनाव में एक बहुत बड़ा फैक्टर ऑटो वालों का भी है। ऑटो वालों की समस्याएं और ऑटो वालों के लिए किसने काम किया है, ये जानने के लिए मैं अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में ही हूं और एक ऑटो में इसलिए बैठा हूं क्योंकि ऑटो वालों का वोट बहुत बड़ा मायने रखता है और हार जीत तय कर देता है। क्या नाम है दादा आपका? हरीश कुमार। अच्छा हरीश जी, अरविंद केजरीवाल 10 साल से मुख्यमंत्री हैं, एक बार फिर से मैदान में हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या है इस बार माहौल? क्योंकि इस बार बीजेपी और कांग्रेस भी है, मजबूत प्रत्याशी हैं। लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बड़े बड़े प्रत्याशी उतार दिए तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। ऑटो वाले क्या करेंगे, क्योंकि ऑटो वाले जिताते हैं, हराते हैं सबको। देखो, अरविंद केजरीवाल जी ही आएंगे चाहे किसी को भी खड़ा कर दिया जाए। मोदी जी भी खड़े कर दिए, वो भी हारेंगे इनके सामने। ऐसा है। ऑटो वालों के लिए ऐसा क्या कर दिया अरविंद केजरीवाल ने कि ऑटो वाले इतना, जो आप इस तरह कह रहे हैं कि मोदी भी हार जाएंगे इनके सामने? भाई साहब, सन 2014 से पहले जो भी ऑटो वाले ऑटो चलाते थे, किराए का ऑटो लेके या फाइनेंसर से लेके, ये अरविंद केजरीवाल की ही देन है कि सारे मालिक बने बैठे हैं ऑटो वाले आज। अच्छा, हाँ जी। कैसे मालिक बने, जरा समझाइए कि कैसे मालिक बने आप। उन्होंने ये करा ना कि वहां पे वो करवा के जो फाइनेंसर से उनसे पीछा छुटवाया सबका। बोलिए बोलिए। हाँ, तो उन्हीं की वजह से है आज जो भी कुछ है। अच्छा, हाँ, गरीब आदमी है, रुक नहीं पाएगा अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं आई तो। दिल्ली में और क्या क्या आपको अगर पता हो, मतलब जैसे बिजली, फ्री बिजली है, पानी है, ये सब मिलता है आप लोगों को? हाँ जी, मिलता सर। अब तो 2100 रुपए भी देने के लिए महिलाओं के लिए कह रहे हैं। हाँ, वो देंगे, जो कह देंगे वो करेंगे वादा पूरा। ऐसे इतना भरोसा है आपको? हाँ जी। और जो मोदी जी वाली पार्टी बीजेपी कह रही है कि हम आएंगे तो सारी सुविधाएं देंगे और भी बढ़ा करके देंगे, उन पर भरोसा नहीं हो रहा आपको? अब बाबूजी 15 लाख का भी भरोसा किया था ना लोगों ने, आ गए अब तक नहीं आए ना। अच्छा, आप भी ऑटो चलाते, कितने साल से ऑटो चला रहे हैं आप दिल्ली में? 30 ईयर। 30 ईयर। अच्छा, अरविंद केजरीवाल 10 साल से हैं, आप तो 30 साल से चला रहे हैं। पहले में और अब में क्या अंतर आया? ऑटो का ही आप व्यवसाय कितने जो 30 साल से चला रहे हैं, क्या बदलाव आया? क्या किस सरकार ने आप लोगों के लिए कुछ किया? श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो हमारे लिए किया वो हमें पता है। एक तो पहले हम रोड प्राइस देने जाते थे मीटर की, बहुत दूर, कम से कम 25 किलोमीटर, वो उन्होंने बिल्कुल फ्री कर दिया। उसके बाद पासिंग पे जो दलाल लोग फेरा फेरी करते थे वो भी बंद करा दिया उन्होंने सब कुछ। और ना मेरा पानी का बिल आ रहा है ना बिजली का बिल आ रहा है मेरा 10 साल से। बस यही गलती की है इन्होंने, केजरीवाल जी ने, जो बसों में लेडीज फ्री कर दी। इससे क्या हुआ? इससे नुकसान हो रहा है आपको? नुकसान हो रहा है। इतनी कड़कती धूप में लेडीज बस स्टॉप पे खड़ी रहेगी लेकिन ऑटो में नहीं बैठेगी। बरसात हो रही होगी तब भी ऑटो में नहीं बैठेगी, बस का इंतजार करती रहेगी। ये गलती कर दी कि अच्छा कर दिया? बहुत गलती कर दी इन्होंने। अब आने वाले टाइम में मैं केजरीवाल जी को यही बोलूंगा कि ये फ्री मत करें। और आप तो ले रहे हैं बिजली पानी सब कुछ, और महिलाओं को आप नहीं लेने देंगे? महिला को तो मिले, घर का तो सारा सहूलियत मिल रहा है। देखो उनको अब 2100 रुपए हर पर मंथ देगा ना केजरीवाल जी, कितना अगर उनको यही काम काज दे केजरीवाल जी उनको, तो 2100 रुपए देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब चुनाव है, चुनाव में कौन इस बार आने वाला है? बीजेपी वाले बहुत जोर लगा रहे हैं, करेंगे। बीजेपी लगाए या कांग्रेस लगाए, ये दोनों नील बटा नील है। हमारे केजरीवाल जी आएंगे 110% मुझे उम्मीद है अपनी। मेरे घर के 12 वोटें हैं बेटे, 12 वोटें हमने झाड़ू में लगानी मोर। अच्छा, ये तय कर लिया आपने? तय कर लिया हमने, तो स्टार्टिंग में कर रहे हैं, क्योंकि हमारे तो भैया अन्नदाता बने हुए हैं वो। अच्छा। हाँ जी, हमें ऑटो में कोई दिक्कत नहीं हो रही चलाने में। अब मेरी एज हो गई 70 ईयर, क्या है, लाइसेंस मेरा रिन्यू नहीं हो रहा, फिर भी वो कहते हैं चलो यार बुढ़ा बंदे चलने बताओ, हमें और क्या चाहिए।
अच्छा, और ऑटो वालों से बात करते हैं। अच्छा, आप भी दादा जो है ऑटो चलाते हैं? हाँ जी सर, कितने साल से चला रहे हैं? हम तो 93 चला रहे हैं। अच्छा, 93 से चला रहे हैं आप ऑटो। पहले की सरकारों में, अब की सरकारों में लंबा चौड़ा आपने समय देखा, सबको देखा होगा, बीजेपी की सरकार देखी होगी। अब चुनाव है, अब क्या लग रहा है? क्योंकि ऑटो वाले हर बार सरकार बनाते भी हैं, ऑटो वाले ही लोग बताते हैं चुनाव कि से इसको जोड़ के पूछ रहे हैं या सिर्फ ऑटो वाले का काम पूछ रहे हैं कि हम ऑटो वालों के लिए किस सरकार में सबसे ज्यादा काम हुआ? सर काम तो चाहे बीजेपी रहे हो चाहे कांग्रेस रहे हो चाहे आप रही हो, हम ऑटो ही चलाते थे और ऑटो में ही कमाते थे। जो भी है अपना ही कमा कर खा रहे हैं, कोई गवर्नमेंट कभी किसी को नहीं कुछ दिया, ठीक। बल्कि इस गवर्नमेंट ने बस फ्री करके और वाइग जो है इसमें ओला में जो कर दिया है, इसकी वजह से हम लोगों का काम तो और सत्यानाश हो गया है। अब चुनाव आ रहा है, तो चुनाव आ रहा है तो मोदी जी को देंगे। तो मोदी जी को देंगे? मोदी जी तय कर लिया है? 100%। अच्छा, हम बाबा का आदमी हैं। बाबा के आदमी? हाँ जी, कौन से बाबा? योगी बाबा, गोरखनाथ, कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी अमेठी। अमेठी के रहने वाले हैं। वहाँ राहुल गांधी? राहुल राहुल कुछ नहीं है, हाँ। सब जीरो। अच्छा, आप भी ऑटो चला रहे हैं कितने साल से? मैं 15 साल से चला रहा हूं। अच्छा, ऑटो वाले पहले फायदे में थे, अब फायदे में हैं। क्या है ऑटो वालों की क्या गणित है? क्योंकि ऑटो वाले भी जो दिन भर घूमते हैं, आप लोग घूमते हैं, दिल्ली में क्या माहौल पाते हैं आप लोग? ऐसा है ना, ऑटो वाले का काम कम हो गया है जब से ये बस फ्री हुई है, जब से हम लोगों का धंधा नीचे चला गया है। और पहले जितना सवारी मिलता था, अब सवारी को खोज खोज के लाना पड़ रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। तो चुनाव में क्या है, ऑटो वाले क्या सोच रहे हैं कि किधर जाना है इस बार? क्योंकि इस बार तो 10 साल से केजरीवाल हैं, अब अभी भी केजरीवाल के साथ या कुछ बदलाव है इस बार? सर इस बार ऑटो वाले में बदलाव नजर आ रहा है। हाँ। हाँ, इस बार ऑटो वाले में बदलाव नजर आ रहा है। जो केजरीवाल को दिया था वो भी इस बार दूसरे तरफ जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि धंधा नहीं है ना, काम खराब हो रहा है। काम जब सवारी नहीं मिलेगी हम कमाएंगे कहाँ से? जब आप फ्री में किसी को खाना खिलाओगे, हमारे होटल में कौन आएगा खाने के लिए? तो ऑटो वालों की ये अर्थशास्त्र जो बिगड़ा हुआ है। जी हाँ, फ्री के वजह से बिगड़ा हुआ है। क्योंकि भाई जो महिला 2-3 बैठती थी मिलके, वो अब बस में जाती है, उसको एसी में फ्री सफर हो रहा है, तो हमारे ऑटो में पैसे देके क्यों बैठेगी वो? इस वजह से काम खराब हो रहा है। तो महिलाओं के लिए तो ठीक हुआ ना वो? हाँ, तो महिलाओं, हम कहाँ कह रहे नहीं हुआ, महिलाओं के लिए ठीक हुआ, हमारे लिए बुरा हुआ। और जब हमारे लिए बुरा हुआ तो हम अपना रास्ता बदलेंगे ना, कि हम भी उसी रास्ते पे चलेंगे जो हमारे लिए बुरा हो रहा है। अच्छा, तो ठीक है। ये देखिए, ये अलग प्रकार का एक गणित है, क्योंकि ऑटो की जो इकोनॉमिक्स है वो अलग ये कह रही है कि अगर महिलाओं को फ्री ना किया जाता तो हमारे ऑटो में लोग और बैठते और लोग आकर के हमें सवारी और हमें पैसे हर चीज मिलती। और कुछ वाले ऑटो वाले हैं, आप भी ऑटो चलाते हैं, वर्दी वर्दी बिल्कुल पहन करके, ठीक है। चुनाव आ गया है, चुनाव में क्या माहौल है? क्योंकि ऑटो वालों के ऊपर केजरीवाल दावा करते हैं कि ऑटो वाले हमारे भाई हैं। चुनाव है इस बार तो बड़ा टफ लग रहा है मामला। ऑटो वालों का क्या है? मैं इसीलिए जानने वाला हूं कि ऑटो वाले क्या चाह रहे हैं इस बार, किस तरफ जा रहे हैं? केजरीवाल को रिपीट करना है या कुछ बदलाव है? अभी कुछ पता नहीं भाई, कुछ नहीं कह सकते अभी। ऑटो वाले क्या चर्चा करते हैं? हम बैठते नहीं, किसी के साथ खड़े नहीं होते, अपनी गाड़ी में खड़े रहते हैं। ये गाड़ी मेरी खड़ी है। अच्छा, ये 10 साल केजरीवाल रहे, कुछ फायदा हुआ है आप लोगों का? हाँ, लाइट भी फ्री है, बिजली भी फ्री है, पानी यानी सब फ्री है। और क्या, बसें फ्री चल रही हैं लेडीजों के लिए, यही सुविधाएं हैं। और क्या, तो इससे कुछ केजरीवाल का काम बन रहा है कि बिगड़ रहा है? अब ये तो सब सरकार जाने, हम गरीब लोग क्या जानेंगे इस बारे में, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। आप ही लोग तो सरकार बनाएंगे, आप ही लोग तो वोट डालेंगे। इस बारे में मुझे क्या बताऊं भाई मैं, हम क्या ऊपर, क्या तुम्हारे मन में क्या चल रहा है हम क्या बता सकते हैं? नहीं, मैं आपके मन की बात कर, आपके मन की जान रहा हूं। हमारे मन की बताते रहा हूँ, समय आएगा देखेंगे, जैसे 5 तारीख आएगा। और भी लोग हैं, आप देख सकते हैं। ये नई दिल्ली का कनॉट प्लेस इलाका है। ऑटो वालों के मन की बात जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या है जो ऑटो चलाती। अच्छा, आप भी ऑटो चलाते हैं? अच्छा, ये बताइए, चुनाव आ रहा है, ऑटो वालों का बड़ा रोल रहता है इसमें। ऑटो वाले सरकार बनाते भी हैं, बिगाड़ते भी हैं। केजरीवाल तो कहते हैं कि ऑटो वाले हमारे भाई हैं। मेरी बात सुनो, ये तो बहुत गलत बात है कि ऑटो वाले तो बेचारे अपनी रोजी रोटी में ही पूरे वो सरकार बनाएंगे।
जब किसान नहीं बना पाए सरकार ऑटो वाले बनाएंगे? ये किसने कह दिया ऑटो वाले सरकार बनाएंगे? तो बहुत बड़ी संख्या है ऑटो वालों का, अपना दोस्त कहते हैं केजरीवाल। अरे दोस्त तो हम बीजेपी के भी हैं, इस सरकार के भी हैं। मेरी बात सुनिए सर, जो चीजें हमको केजरीवाल ने दी है आज तक ऐसा मैंने सीएम नहीं देखा। मेरे को 40 साल हो गए ऑटो चलाते हुए दिल्ली में। मैं बचपन से 16 साल से ऑटो चला रहा हूँ। हमने शीला दीक्षित का राज देखा, हमने अजय माखन का राज देखा पीछे तरफ, हमने ऊपर भी चढ़े नीचे भी उतरे। अब वो उम्र आ गई हमारी, अब 40 साल में फौज में 2 बार रिटायर हो जाता है आदमी। जो सीएम ने हमारे लिए किया, इस सीएम ने शायद आज ना ऐसा कोई पैदा होगा ना पैदा कोई करने देगा ऐसा बंदा। इतना जेन्युइन आदमी है केजरीवाल। केजरीवाल को काम ही नहीं करने देते, बेचारे के हाथ ही पकड़ लेते हैं, कभी जेल में फेंक रहे हैं, कभी शराब के बारे में कर रहे हैं। उसको काम तो करने दो, काम तो करने दो। सरकार तो बनाने, सरकार बन भी गई तो तुम्हारा एलजी बैठ जाएगा बेचारे पे। 11 साल से हाँ। केजरीवाल राज कर रहे हैं। हाँ। ठीक है जी। आप भी ऑटो चलाते हैं? हाँ जी, ऑटो चलाता हूँ और मैं कम से कम भी 35 साल से या 35 साल से ऑटो चला रहा हूँ दिल्ली में। ये मेरी गाड़ी खड़ी है 4364। शीला दीक्षित जो काम करके गई थी उसके बाद दिल्ली का कोई विकास नहीं हुआ। दिल्ली का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया केजरीवाल ने। जितने भी है बिहार के, यूपी के, हरियाणा के, जो भी है यहाँ पे आके झुग्गी बसाओ, मैं वोटर आईडी दूंगा, 200 यूनिट पानी दूंगा, बिजली फ्री दूंगा, बस में आना फ्री करूंगा। दिल्ली का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है इसने। दुनिया भर की, पहले शीला दीक्षित के टाइम पे बिना लाइसेंस बैच का कोई ड्राइवर नहीं चलता था, कोई ड्राइवर नहीं चलता था। और अब जो मर्जी सारे लाइसेंस प्राइवेट कर दिए। ओला पंजाब की गाड़ी यहाँ चल रही है, राजस्थान की यहाँ चल रही है, हरियाणा की यहाँ चल रही है, कोई रोक टोक नहीं है। सारी जो मर्जी आओ दिल्ली में कमाओ खाओ, कोई कानून नहीं है जी यहाँ पे। अच्छा, तो चुनाव में क्या होना है फिर? उसके बाद क्या सोच लिया आप लोगों ने? हमने तो जिंदगी में ऐसा सीएम कभी देखा ही नहीं। अभी तो ये भाई साहब तारीफ कर रहे थे कि भाई साहब को अच्छा लगता है। पहले 230 ठेके होते थे वाइन शॉप यहाँ पे, ये आया था इसने 930 ठेके कर दिए। गली गली के अंदर शराब का ठेका कर दिया। ठीक है जी। 100 रुपए के 2 पौए मिलते थे, पी पी के लोग नालियों में गिर रहे थे। भाई शराब घोटाला तो हुआ है ना, वो तो हुआ, क्लियर नहीं हो पाया तो ये बरी हो गया। ये दुनिया को पता है घोटाला हुआ है। नहीं, फिर आज सरकार ने फिर से केस खोल दिया, अनुमति दे दी ईडी को कि मुकदमा चलाओ केजरीवाल। चलेगा। शराब घोटाला इसने बहुत बड़ा किया। सरकारी स्कूल कहता जी मैंने बनाए हैं, मेरे बच्चे सरकारी में पढ़े हैं। ठीक है नहीं, बच्चे पढ़ने भेजे थे 6th क्लास में, पूरे बदमाश बन के निकले हैं। अच्छा, सिर्फ बिल्डिंग क्या- बड़ी अरे 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 मेरी बात तो सुनिए भैया, इस बात के भाई साहब से मैं सहमत हूँ। मेरी बात सुनिए सर, दिल्ली पुलिस किसके हाथ में है? दिल्ली केंद्र के सरकार के हाथ में। केंद्र के सरकार के हाथ में। इन्होंने कहा, इसने ठेके खोल दिए। जो गली गली शराब बिक रही है वो किसके कहने पे बिक रही है? जो गली गली सट्टा लिखा जा रहा है किसके कहने पे लिखा जा रहा है? केजरीवाल के। अरे केजरीवाल के, पुलिस उसके हाथ में नहीं है। बिल्कुल केजरीवाल। अरे पुलिस उसके हाथ में नहीं है। मेरी बात सुनो, वो तो बेचारा अच्छी शराब दे रहा है। तुम नकली पी के मरोगे तो मरो, नकली पी के मरो तो मरो। 100 रुपए वो, के 3 पौवे मिल रहे हैं। लोगों के किडनी खराब हो गई, लोग आटा खरीद रहे हैं, 2 किलो बोतल ले जा रहे हैं, 2 बोतल हो गए होते। देश से गुंडागर्दी तो इन्होंने फैला। अब पुलिस किसके हाथ में है? सबसे पहले बड़ी बात है, गली गली शराब बिक रही है दिल्ली में है। वो बेचारा लाइसेंस के ठेके दे रहा, ये बिना लाइसेंस के चलाए जा रहे हैं। वाह क्या बात है, क्या बात है। कोई नहीं लेता जाके। क्या बात है। आप लोग जैसे ही खरीदते होगे रात को 2 बजे उठ के। पुलिस किसके हाथ में? मेरे को इसका बात तो जवाब दे। दुनिया को कोई, पता है, हाँ। केंद्र के हाथ में, दिल्ली कैपिटल है। तो फिर इसका केजरीवाल का क्या हाथ है? केजरीवाल ने लाइसेंस बांटे थे तो शराब के। अरे गली गली शराब बिक रही है, उसका लाइसेंस किसने बांटे हैं? कहाँ मेरे को ये बिक रही है बता। गली गली? चल मैं दिखाता हूँ। तुम्हारे एरिया में बिक रही होगी। अरे वाह मेरे देश के वासी, वाह मेरे देश के वासी, वाह क्या बात है तेरे। तो ये है नहीं कुछ। पैदा दिल्ली में हो, तू मेरे को बताएगा। हम कहाँ, हम बिहारी दिख रहे हैं। तुम बिहारी हो, फिर पटना साहब से आए हो। पटना
हाँ तो बात कर ले मेरे से। बात करते नहीं अबे पुलिस किसके हाथ में है? पुलिस तो घर घर यहाँ पे दिल्ली में शराब बिक रही है, घर घर है। एक देख साथी शराब बेच रहे हैं, साथी सट्टा लिख रहे हैं, और तू केजरीवाल को बदनाम कर रहा है। धन्य भाई तू, धन्य भाई। उसको तो पंजाब में स्मैक नहीं बिकती, शराब नहीं बिकती। पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है पंजाब, ऐसे फेंक देते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ऑटो वालों के अपने अपने अलग अलग राय हैं, लेकिन फिर भी तमाम लोग अभी भी केजरीवाल के साथ हैं। तमाम लोग कह रहे हैं कि कुछ परिवर्तन की भी जरूरत है। कैमरा पर्सन कौसर के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी।